शिकायत वहां के भाजपा के सांसद को दी, इसने ये शिकायत उड़ीसा के मुख्यमंत्री को दी, इसने ये शिकायत विभाग में दी और विभाग ने जांच के नाम पर बुलाकर कहा कि अगर साबित नहीं कर पाई तो तुम पर कार्रवाई। एक वीडियो है वो भी हम आपके सामने यहाँ पर चला रहे हैं। ये वीडियो में बच्ची जलती हुई दिख रही है, उसके साथ बच्ची ने मीडिया को एड्रेस भी किया था कंप्लेन लॉन्च करने के बाद इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हैं सोफिया फिरदौस, जो उड़ीसा से कांग्रेस की विधायक भी हैं। सोफिया फिरदौस और मैंने और मेरे साथ मीनाक्षी बहिनीपति, जो हमारी उड़ीसा की महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, 19 जून को महीना भी नहीं हुआ, हम तीनों ने इसी इंदिरा भवन से प्रेस वार्ता के माध्यम से उड़ीसा के गंभीर मामले को उठाया था, जो था कि गोपालपुर के तट पर एक 20 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की जो 15 जून को घटना हुई थी, उसका जिक्र हमने 19 को किया। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक महीना भी नहीं हुआ है, आज 14 जुलाई को एक बार फिर से हमें आपके सामने आकर इस गंभीर चिंता को रखना पड़ रहा है कि उड़ीसा बेटियों के लिए मौत का कुआं बनता चला जा रहा है। मामला आया है बालासोर का। बालासोर में फकीर मोहन कॉलेज, एफएमसी कॉलेज में पढ़ने वाली 20 वर्षीय छात्रा ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और 95% जली हुई हालत में आज वो भुवनेश्वर एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। क्यों किया इस बेटी और बच्ची ने ऐसा? किसने मजबूर किया कि वो ऐसा करे? मामला है, ये बताई जाती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा आरएसएस का छात्र संगठन है। ये छात्रा एबीवीपी की पदाधिकारी है। फकीर मोहन कॉलेज की बीएड की छात्रा है। एचओडी विभाग का लगातार इस बेटी पर दबाव बना रहा था सेक्सुअल फेवर के लिए, उसे प्रताड़ित कर रहा था। अगर वो एचओडी को सेक्सुअल फेवर नहीं करेगी, उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा, ये उसको कहा जा रहा था। उसने स्वीकार नहीं किया इस धमकियों को और कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को जाकर इस बात की जानकारी उन्होंने दी कि एचओडी समीर कुमार साहू, नाम है समीर कुमार साहू, लगातार गलत काम करने के लिए, डराने धमकाने, भविष्य बर्बाद करने के लिए कह रहा है। ये बात 30 जून को प्रिंसिपल को बताई जाती है। उसके बाद 1 जुलाई को दबाव बनता है लिखित में। ये 20 वर्षीय छात्र मीडिया के सामने आई, सोशल मीडिया इसका देखा गया, लिखित में शिकायतें हुई। इसने शिकायत वहां के भाजपा के सांसद को दी, इसने ये शिकायत उड़ीसा के मुख्यमंत्री को दी, इसने ये शिकायत विभाग में दी और विभाग ने जांच के नाम पर बुलाकर कहा कि अगर साबित नहीं कर पाई तो तुम पर कार्रवाई होगी। अब उस पर दबाव कि साबित करो कि तुम्हें इस तरह के सेक्सुअल फेवर करने, भविष्य बर्बाद की धमकी दी, उस पर दबाव बना। कमेटी बैठती है, एचओडी आरोपी समीर कुमार साहू को बुलाकर नहीं पूछा गया। 10 दिन तक बेटी को ही बुलाकर सवाल किए गए और साबित करो कि ऐसा हुआ, ये कहा गया। 11वें दिन बेटी धरने पर बैठ जाती है कॉलेज के बाहर, न्याय दो। जांच के नाम पर 11 दिन हो गए। अब आरोपी समीर कुमार साहू को नहीं बुलाया गया, बेटी को बुलाया गया। मानसिक तनाव, मानसिक उत्पीड़न, अन्याय को देखते हुए कि न्याय नहीं हो सकता है, सोचिए उस बच्ची के दिमाग पे क्या गुजर रहा था। उसने अपने आप को आग के हवाले कॉलेज कैंपस प्रिंसिपल रूम में आकर अपने आप को कर लिया। ये चल रहा है हिंदुस्तान में, ये चल रहा है बिहार में, ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये चल रहा है राजस्थान में, ये चल रहा है उड़ीसा की भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के तहत। क्यों अपराध नहीं रुक रहे? ये सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा है। क्यों नहीं रुकते अपराध? सख्त
कानून के बावजूद बढ़ रहे हैं रेप के मामले। सख्त कानून है, मामले कम नहीं हो रहे, सख्त कानून में बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्रवाइयां, सजाएं नहीं हो रही हैं। जिस दिन कार्रवाई होगी, सजा होगी, फांसी के तख्तों पर हर महीने 2-3 दोषी झूल जाएंगे, तब खौफ पैदा होगा। पर सजाएं नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इस मामले में भी हमारी जो विधायक साथी हैं सोफिया फिरदौस ने, जब अभी मेरी चर्चा हो रही थी इनसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले कि आप महिलाएं, आप विधायक हैं, आप सदन में हैं, क्यों नहीं ये हो रहा है? और अभी तो 1 साल हुआ है उड़ीसा की सरकार बने हुए। यूपी और बिहार में डबल इंजन की भाजपा की सरकारों में संरक्षण मिलता है, बेटियों के अपराधियों को समझ आता है, लेकिन 1 साल में इतना कैसे? कि श्री राहुल गांधी जी भी अभी 11 जुलाई को उड़ीसा की धरती पर थे, भुवनेश्वर पर थे। 40,000 बेटियां गायब, हर 15 महिलाओं का, बेटियों का बलात्कार हर रोज हो रहा है। राहुल जी ने भी चिंता की और मुझे विधायक हमारी सोफिया फिरदौस ने बताया इसके पीछे कारण यह है कि पुलिस और प्रशासन पर भाजपा, एबीवीपी, आरएसएस के राजनीतिक लोगों का पूरी तरह दबाव है। आपको अधिकतर भाजपा, आरएसएस के लोग थानों में बैठे हुए मिलेंगे। प्रशासन को परेशान करते हुए, काम से रोकते हुए, दबाव बनाते हुए, अपराधियों को बचाने के लिए जो भी अपराध करता है वो भाजपा के नेताओं के घर पहुंचता है और भाजपा के नेता थाना और पुलिस प्रशासन में जाकर दबाव बना देते हैं कि इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसीलिए समीर कुमार साहू को पत्र किसने लिखा? बीजेपी के सांसद ने लिखा। स्थानीय बालासोर के भाजपा के सांसद पत्र लिखते हैं प्रिंसिपल को कि समीर कुमार साहू पर आरोप लगे हैं, जांच होने तक इन्हें हटाया जाए। क्यों नहीं हटाया गया? एक सांसद की, भाजपा का सांसद है, उसकी नहीं सुनी जा रही है। एबीवीपी की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा कह रही है। आप सोच लीजिए कि जिस बेटी की पहुंच, उसी की अपनी पार्टी, सत्ता, सरकार, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री जी अभी थे वहां पर। 1 साल पूरा किया, प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया। इस बच्ची ने उनसे भी तब भी मिलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी 1 साल में उड़ीसा की दूसरी बेटियां को छोड़ो, आपकी अपनी संगठन की बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये कहने के लिए उसने पूरा प्रयास किया, पर प्रधानमंत्री जी तक जाने से इन्हें रोका गया। सांसद का पत्र लेकर वो खड़ी थी, लेकिन क्यों नहीं मिलने दिया गया? सवाल पूछना चाहिए आप लोगों को। और आज उड़ीसा से ही हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं। और इस समय द्रौपदी मुर्मू जी कहां हैं? इस समय द्रौपदी मुर्मू जी भुवनेश्वर के उसी एम्स अस्पताल में है। कन्वोकेशन वहां का 5 साल पूरे होने पर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, उसी अस्पताल में है जिस अस्पताल में ये बच्ची 95% जली हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। डॉक्टर बता रहे हैं बहुत मुश्किल है। हम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं, आप उड़ीसा की अपनी जन्मभूमि पर हैं और उसी अस्पताल में है जिसमें 95% जली हुई हालत में ये छात्रा और इसका एक साथी जो इसे बचाने में खुद भी आग की लपेट में आ गया, 70% जली हालत में उनका एक जो है छात्र सहयोगी भी है। हिम्मत करिए, मिलिए उनसे, जाकर मिलिए। यार बहुत चिंता की बात है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, आपका उड़ीसा में सरकार भाजपा की, भाजपा के नेता पूरी तरह से, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। हरियाणा का मामला, विनेश फोगाट, ब्रजभूषण शरण, एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होती है। आज उस एफआईआर के बाद भी पुलिस ने आज तक ब्रजभूषण को बुलाकर उस मामले को ठंडे बस्ते में डाला है। कोई पूछताछ, कोई जांच, कोई इंक्वायरी, कोई सजाएं, कुछ नहीं है। ये बहुत से उदाहरण अपराधियों की हिम्मत को बढ़ा रहे हैं और इसमें भाजपा पूरी तरह से शामिल है। मैं सिर्फ आपको भाजपा के इस 1 साल के शासन काल के अपराध के आंकड़े, सिर्फ 1 साल में 2,14,113 मामले 1 साल में आए हैं। बलात्कार कितने हुए मात्र भाजपा के सत्ता में आने से अब तक? ये मार्च तक के आंकड़े हैं जो मुझे बताया गया विधानसभा और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, जो है मार्च तक, इसमें जून, जुलाई, अगस्त, अभी ये जो है हमारे 2 महीने शामिल हैं। बलात्कार हुए हैं 3054 बेटियों के साथ। 3054 बेटियां बलात्कार की शिकार हुई हैं। इसमें हत्याएं जिन बच्चियों की हुई हैं, महिलाओं की 1260 हत्याएं हो चुकी हैं इस 1 साल में और बलात्कारों में 8% 1 साल में इजाफा हुआ है।
एसिड अटैक की घटनाएं 9 हुई हैं। इसमें 9 बेटियों को, महिलाओं को एसिड से जलाया गया है। कोई कार्रवाई नहीं है। सरेआम एसिड बिक रहा है, अपराधी खरीद रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। बेटियां अगर डर धमकाई में नहीं आ रही तो उन पे एसिड फेंक दिया गया। 9 बेटियां झुलसी हुई अपना इलाज करा रही हैं। आज सरकार बताए कितनों को सजा मिली, कितनी बेटियों को आपने मुआवजे देकर, वकील देकर, उनकी जिंदगियों को, अस्पतालों में जो जिंदगी मौत से लड़ रही हैं, आपके क्या प्रयास है? आज देश के प्रधानमंत्री जी से हम सवाल करते हैं, जो 1 साल का जश्न पे वहां थे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस छात्रा की गुहार सुनने के लिए उनके पास समय नहीं था। आज महामहिम राष्ट्रपति जी, आप उड़ीसा के भुवनेश्वर के एम्स में हैं, आप उस बच्ची को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइए। आज पीठ थपथपाई जा रही है जब बच्ची ने अपने आप को, बच्ची झूठ बोल रही है, हक के हवाले कर दिया उसने अपने आप को। और अभी भी आपको लगता है कि जांच होगी, दोषी कौन है पता किया जाएगा, कि दोषी वो बेटी है या दोषी आपका एचओडी समीर कुमार साहू या प्रिंसिपल, जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी और सब बचाने में लगे हुए थे। ये मामला अति गंभीर हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक डेलीगेशन भी हमारी सांसदों का, और दीपा दास मुंशी जी कांग्रेस की वरिष्ठ महिला, हमारी पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, उनके नेतृत्व में भेजा था। और वो रिपोर्ट वहां पर जाकर उन्होंने पीड़िताओं से, उनके परिवारों से मुलाकात की और एक पूरी व्यापक रिपोर्ट उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को वापस लौटने के बाद सौंपी भी है। मुझे पूरी उम्मीद है समय पर वो रिपोर्ट भी आपके सामने आएगी, जो इस सरकार को और अपराधियों को बचाने को किस तरीके से ये सरकार आतुर है और न्याय नहीं मिल रहा, इसे बेनकाब करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हर तरीके का प्रयास हो रहा है, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी वहां गए हों, विश्वास दिलाकर आए हों कि आप जब आवाज देंगे मैं खड़ा हूं, लेकिन इस तरह की महिलाओं के खिलाफ अपराध और जघन्य जिस तरह से अन्याय हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दुख की बात है कि 1 महीने के अंदर मुझे और मेरी साथी को दोबारा इस तरह के मामलों को लेकर आपके बीच में आना पड़ रहा है। लेकिन बात यह है कि ये कब तक होगा? जब हम कहते हैं कि रोज 15 बलात्कार हो रहे हैं, तो आज भी और कल भी ऑन एन एवरेज 15 बलात्कार, यानी कि हम रोज आपके सामने आके गुहार लगाएंगे, लेकिन जिन्हें कार्रवाइयां करनी है वो मूक दर्शक बनकर अगर बैठे रहेंगे, सजाएं नहीं देंगे, न्याय नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन पर पूरी तरह से भाजपा के, आरएसएस के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दबाव रहेगा, तो न्याय नहीं हो पाएगा। मुझे मालूम है अभी कल ही मेरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मीनाक्षी जी और आप एम्स गई थी। वो 90% हालत में जली हुई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वो छात्रा को मिलने गई थी, और एबीवीपी के छात्र संगठन ने पूरी घेराबंदी करके हमारी दोनों महिला नेता को अस्पताल में उस पीड़िता, उस परिवार से, डॉक्टर से सच्चाई जानने से रोकने की पूरी कोशिश की। मिलने नहीं दिया गया। आप हमें रोक लीजिए, मत में हमें पीड़िता उसके परिवार से मिलने दीजिए, नई सच्चाई सामने आने दीजिए, क्योंकि आप बेनकाब होंगे। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी, आप उसी अस्पताल में आज घंटों बिताएंगी, भाषण होगा, आप जरूर मिलिएगा और न्याय दिलाइएगा इस बच्ची को। हमारी यही गुहार है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सोफिया जी को कि आप अपनी बात को रखें। नमस्कार। आज एक बार फिर से उड़ीसा सुर्खियों में है, लेकिन विकास के लिए नहीं, फिर से महिलाओं के विरोध जो अपराध हो रहा है, और हमारी उड़ीसा की बेटी फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज बालेश्वर की 20 साल की बच्ची एक योद्धा के लिए, जो कि सिस्टम के फेलियर को एक्सपोज करके गई है। आज उड़ीसा की बेटी के हिसाब से, एक जन प्रतिनिधि के हिसाब से, मैं आज आप लोगों के सामने केवल निंदा करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, लेकिन मांग कर रही हूँ न्याय के लिए। उसके साथ सिस्टमिक जो रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी मांग करने के लिए आज दिल्ली में आई हूँ। वो बेटी जब हर किसी को अप्रोच करके, एबीवीपी की मेंबर के हिसाब से, वो एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर भी थी, हर जगह अप्रोच करके हाईएस्ट अथॉरिटी मुख्यमंत्री तक पहुंच के जब वो विफल हो गई, तो दबाव में आके, बाध्य होके उसने ये अटेम्प्ट लिया, उसने सुसाइड का अटेम्प्ट लिया
केवल ये हमें एक चेतावनी देने के लिए, आंदोलन की शुरुआत करवाने के लिए वो लड़की ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो लड़की ने सरेंडर नहीं किया, उसने कोई दबाव उसके ऊपर काम नहीं करा, लेकिन वो अपना जान देने के लिए चली गई, लेकिन सरेंडर नहीं की वो। तो वो एक चेतावनी देके गई है। हमारे उड़ीसा का जो सिस्टम में जो फेलियर है, सिस्टम में जो करप्शन है, करप्ट एंड फेल सिस्टम को आज हम सबके सामने एक्सपोज करके गई है। ये एक वेकअप कॉल है हमारे सबके लिए। जब हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बार बार दुर्घटना घट रही है, खबर कागज पे प्रकाश पा रही है, मुख्यमंत्री से उत्तर भी आ रही है कि रेप केसेस बढ़ी हैं, क्राइम बढ़ रही है। 17 दिन में 5 गैंगरेप हो गया है पिछले महीने में। उसके बावजूद सरकार ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिया। तो ये एक वेकअप कॉल है। वो बच्ची अपना जान देने के लिए निकल गई, केवल हम सबको जगाने के लिए कि हम सब जगेंगे। महिलाओं को जो न्याय चाहिए उड़ीसा में, वो न्याय के लिए हम सब उसके साथ लड़ पाएंगे। आज जो जो दुर्घटना घटी है वो लड़की के साथ, हर कोई उसमें जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है, आज मैं डिमांड करती हूं कि मुख्यमंत्री एक मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन दे, क्योंकि वो उड़ीसा को 1 साल के अंदर कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। उसके साथ जुडिशियल इंक्वायरी मस्ट है ये केस में। प्रधानमंत्री जी से भी मैं अपील करती हूं कि आप उड़ीसा बहुत बार आए हैं, आप उड़ीसा मनाने आए थे बीजेपी सरकार का 1 साल, लेकिन आप जब उड़ीसा का स्थिति ऐसा हो गया है, ये बच्ची जान देने के लिए चली गई है, तो आप भी इसमें इंटरफियर कीजिए और आप इसका जवाब रखिए। 4.5 करोड़ उड़िया को आप इसका जवाब रखिए कि ये क्यों घटा है। इसके साथ हम डिमांड करते हैं कि जो रिफॉर्मेशन और रोड मैप क्लियर कट उड़ीसा को आपको देना ही पड़ेगा। तो ये आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि ये बहुत ही गंभीर इशू है। ये इशू को हम सब इकट्ठे लड़ पाएंगे, सिस्टम पे प्रेशर दे पाएंगे, क्योंकि महिला हर जगह आप देखेंगे, हॉस्पिटल के अंदर भी महिला के अगेंस्ट में क्राइम घट रहा है। स्कूल की बच्ची प्रेग्नेंट हो रही हैं, 6 क्लास की, 10 क्लास की बच्चियां। कॉलेज में ये दुर्घटना घट गई है। कहीं पे भी महिला सुरक्षा नहीं है हमारे राज्य में, और आज ये सरकार को जवाब देना होगा, हमारी मांगों पे काम करना होगा। धन्यवाद। मैं इसमें एक बात एक और जोड़ना चाहूंगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग कहां सो रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से बिल में छुपा बैठा है? क्या राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन और किसी सदस्य ने भुवनेश्वर के एम्स में जिंदगी मौत के बीच में झूल रही इस बच्ची से मिलने की अभी तक कोशिश की है? और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या दबाव है आपके ऊपर? यही कोई दूसरा राज्य होता, गैर भाजपा शासित राज्य होता और चुनावी राज्य होता, तो एकदम कूद पड़ती, एकदम राजनीति करने पहुंच जाती। लेकिन भुवनेश्वर में अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग इस बच्ची को मिलने के लिए, मदद के लिए, न्याय के लिए क्यों नहीं पहुंचा? यही से सवाल उठते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम भाजपा के सामने कंप्रोमाइज्ड है और पूरी तरह से झुका हुआ है। मुझे याद है राजस्थान के चुनावों में प्रधानमंत्री जी ने चुनावी रैलियों में महिला सुरक्षा के मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़ कर राजस्थान में उठाया था। इवन कि पूरे देश के चुनाव जब हुए थे, निर्भया के बाद 14 के चुनाव में लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ के नारे दिए और निर्भया के आंदोलन पे राष्ट्रपति भवन तक घुस गया थे आंदोलनकारी। हाथ ढूंढ रहे हैं, कहां हैं वो लोग सब? क्यों चुप हैं आप? कहां हैं वो सारे के सारे लोग जो उस समय, नाम नहीं लूंगी, लेकिन कोई गवर्नर बन गया, कोई केंद्रीय मंत्री बन गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, निर्भया में जो कूदे हुए थे, आज वो सब सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कही थी राजस्थान के में महिलाओं की स्थिति के ऊपर। प्रधानमंत्री जी का इतना जो है वो सिंदूर खोल रहा था, माफी चाहूंगी, खून खोल रहा था। हाँ, तो इस हिसाब से तो हमें लगता है कि जो 1 साल के आंकड़े महिलाओं को लेकर सामने आ रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि उड़ीसा की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मेरी साथी ने कहा मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मुझे तो लगता है
कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वहां की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। खाली एक मुख्यमंत्री के इस्तीफे से नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री जी जो राजस्थान में मांग कर रहे थे, अगर उसी मांग को मैं उड़ीसा के लिए दोहराती हूं तो वो मांग गलत कैसे हो सकती है। धन्यवाद। आप पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो? हाँ जी, वो चलाना था, हमें चलाना है वो वीडियो। हाँ, एक वीडियो है वो भी हम आपके सामने यहाँ पर चला रहे हैं। नो अबाउट दैट वीडियो, यू वांट टू एक्सप्लेन इट, यू वांट टू एक्सप्लेन दैट वीडियो? ये वीडियो में बच्ची जलती हुई दिख रही है। उसके साथ बच्ची ने मीडिया को एड्रेस भी किया था कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, जो आपको दिखने को मिलेगा। अभी बहुत नाजुक है उसका कंडीशन। मो नारे जाई डिपार्टमेंट ये रे बच्ची खुद है। हो मो बेसमेंट को मो विरोध रे कोई तांकोठु एप्लिकेशन लिखी कि मो नारे सिग्नेचर मारी अपन प्रिंसिपल को मो एग्नेस्ट रे अपन एप्लिकेशन देले। तापरे मते समस्त एक घरे करिसंती। मो सांग माने बहुत कथा पचारसंती। काली मते कॉलेज रे ना नहुनी कि किछि अध्यापिका मते चेष्टा करछन मो स्टेटमेंट चेंज करिया पई। मते कहिसंती सर एमती नहंती सेमती नहंती। इतना दबाव डाला गया उसके ऊपर, उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसका ये हैरेसमेंट के अगेंस्ट में इतना ज्यादा उस पर मानसिक दबाव डाला गया, फिर भी बच्ची को हिम्मत देखिए, उसने सरेंडर नहीं किया। एक ट्वीट के जरिए से उसने मुख्यमंत्री, वहां के बाकी मंत्री, एमपी, एमएलए सबको भी टैग किया है, बट उसका कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं मिला। उस कंप्लेन में उसमें लिखा भी कि मैं सुसाइड कर दूंगी, फिर भी कोई अटेम्प्ट, कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि वो फोटो भी डाली है वो अक्यूज का। तो ये राज्य बेटी बचाओ की बात करते हैं बीजेपी, लेकिन बीजेपी हो गई है आरोपी, अक्यूज्ड बचाओ। Okay, ma'am. My question is, are you going to join hands with BJD in fighting against this heinous crime? Because Congress doesn't have much foothold in Odisha. So in this great cause, are you ready to join hands with BJD to fight against BJP? Let me tell you, if you have seen the performance in the last 1 year, Congress has risen as the strong and the only opposition party in Odisha. We have raised every issue in detail. We have fought at every place against all the issue. Congress has been fighting and will fight independently. Our strategies are aligned with center. हम एक नेशनल पार्टी है, हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा संगठन है, और आप देखेंगे कांग्रेस का परफॉर्मेंस ही सबसे ज्यादा है ओडिशा में, तो हम फाइट कर रहे हैं अकेले। देखिए, इसमें हाथ मिलाने या ना मिलाने की बात सवाल ही नहीं है। महिला कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी खुद 11 जुलाई को स्टेटमेंट देकर आए, हम इस लड़ाई को आगे रहकर लड़ेंगे। जिसको डर लगता है वो पीछे, हम आगे हैं। जो भी इस लड़ाई में हमारा साथ देगा उसका स्वागत है, वो कोई भी XYZ हो। इसमें आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। हम लड़ रहे हैं, आप आइए, आप आएंगे या नहीं आएंगे। हम एक लड़ाई को, जो प्राइड है, जो महिलाओं की बात है, आदि आबादी की सुरक्षा की बात है, हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जो भी इस लड़ाई में है उसका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार साथी बताएं। सवाल और है, उड़ीसा में जिस तरह से आपने जो है महिला अपराध का जिक्र किया, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही रायगढ़ जिले कंजाम गोड़ी गांव में एक प्रेमी जोड़े को गांव वालों ने जो है गांव में बैल की तरह जो है दोनों प्रेमी प्रेमिका को बैल का जोता, उसके बाद गांव से निकाल दिया। आज तक उनका पता नहीं लगा 2 दिन में वो कहाँ है, जीवित है या मृत है। देखिए, मैं वही कह रही हूं, ये वाला केस जो है, अभी आप देखेंगे त्रिपुरा से भी एक बच्ची लापता थी, जो अब दिल्ली के एक फ्लाईओवर के नीचे उसकी लाश मिली है। दूसरा आप ये बता रहे हैं लापता है। तीसरा आपने देखा गुरुग्राम में एक बेटी को किस तरह से उसके पिता ने 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया है। ये अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, और जो समाज की आप बात कर रहे हैं, गुरुग्राम में
पिता के बयान से पता लग रहा है कि परिवार समाज का दबाव था, बेटी की कमाई पर पल रहे हो, मानसिक दबाव था। यहाँ आप कह रहे हैं समाज आया और दो आपस में जो भी उनका रिश्ता था उसको लेकर बांधा। तो समाज, मुझे लगता है कि समाज को जागरूक करना समय के साथ बदल गया है, दौर बदल गया है। बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं अपना भविष्य, अपनी जिंदगियां, लेकिन समाज अपनी अपनी उस कुछ देख रहे हैं संकीर्ण सोच से जो है उभर नहीं पा रहा है और फैसले खुद ही एक मोरल पुलिसिंग की बात करें, नैतिकता की बात करें और इस तरीके की कार्रवाइयां कर रहा है जो गैर कानूनी है। कोई भी कानून दो बालिग लोगों को जो है पूरी तरह इजाजत देते हैं कि वो अपने जीवन साथी चुने, वो क्या करे क्या नहीं करे, पर इस तरीके से समाज जो अपने कानून हाथ में लेकर कर रहा है वो बेहद चिंताजनक है। उसमें समाज में एक जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। जो महिलाओं के मुद्दे हैं, पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी कुछ करे, गवर्नमेंट से देखिए बिल्कुल पिछले अगर आप देखेंगे 3 सत्र से जब संसद सत्र हुआ है, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन जंतर मंतर पर किया है। मैं खुद रही हूं। इस टाइम भी 21 जुलाई से संसद का विशेष सत्र जो शुरू हो रहा है 1 महीना चलेगा। हमारी बिल्कुल मांग है, हम संसद को, सांसदों को, हर एक को पार्टी से ऊपर उठ के, जिसी भी पार्टी का, खासतौर से महिला सांसद, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि कोई बोले ना बोले आप बोलेंगी। इसलिए महिला कांग्रेस एक मुहिम के तहत हर सांसद को मिल रही है ताकि इस संसद सत्र में महिलाओं से, उनकी सुरक्षा से जुड़े, अपराधों से जुड़े मामलों पर व्यापक चर्चा हो, चर्चा ही ना हो, कार्रवाइयां अपराधियों पर हो, इसका दबाव बनाया जाए। राजनीतिक हस्तक्षेप और संरक्षण जो दिया जा रहा है सत्ताधारी पार्टियों द्वारा अपराधियों को, वो रुकना चाहिए। तो महिला कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से इस संसद सत्र का भी पूरी तरह इसका घेराव, दबाव और हम हर प्रयास करेंगे कि यहां पर यह मुद्दा गंभीरता से चर्चा में इस बार रहे। धन्यवाद। मैम, हम देखते हैं अक्सर हिंदुस्तान में पुराना इतिहास रहा है कि जब भी महिलाओं के साथ कोई इस तरह का अपराध होता है तो पुलिस बहुत तेज एक्शन लेके एफआईआर दर्ज करती है, अरेस्ट करती है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी, और अब स्पेशली जब उड़ीसा का ऐसा मामला आया, पुलिस कहाँ फेल हो जाती है मैम? क्या प्रेशर है, किस तरह का सिस्टम है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एफआईआर दर्ज होने में टाइम लगता है? एक लड़की जो कंप्लेंट कर रही है सब जगह जाके, उसके बावजूद भी उसकी कंप्लेंट सुनी नहीं जा रही और उसको अपने आप को आत्मदाह करने की नौबत तक आ गई। ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरा सिस्टम पुलिस का चरमरा रहा है मैम? देखिए, मैंने फिर कहा, पुलिस प्रशासन पे पूरी तरह से सत्ताधारी राजनीतिक दल जो डबल इंजन चल रहा है, दिल्ली से भी दबाव बनाते हैं, वहां से भी दबाव बनाते हैं पुलिस पर। इसलिए पुलिस को जो काम करना चाहिए वो दबाव के कारण नहीं करती है। दिल्ली में तो आपके पास उदाहरण है, मैं दोबारा दोहरा रही, विनेश फोगाट की एफआईआर दिल्ली पुलिस ने करने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। इतना दबाव देश के गृह मंत्री का था उनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तो एफआईआर, दिल्ली राजधानी का ये नजरिया है, नजारा है, तो आप सोच लीजिए पूरे देश में क्या हालत होगी। पुलिस की हिम्मत नहीं होती। पुलिस ही अगर पुख्ता सबूत समय रहते कार्रवाइयां करे तो वो मामले कोर्ट में भी टिकते हैं। अगर समय रहते पुलिस ने दबाव में सबूत ही नहीं इकट्ठे किए, गवाह ही नहीं किए, डराना धमकाना सुरक्षा नहीं दी, पलट गए समय के साथ, तो कानून अदालतों में वो मामले टिकते नहीं हैं। आप समझ रहे हैं? तो शुरू में ही कंप्रोमाइज होता है। और जैसे मेरी विधायक साथी ने बताया कि पूरा बीजेपी के नेताओं का, आरएसएस के नेताओं का दबाव रहता है, क्योंकि अपराध करने बाद अपराधी इन्हीं के पास जाता है संरक्षण के लिए और वो संरक्षण इन्हें देते हैं। इस मामले में भी आप देखा दीजिए कि जो एचओडी है उसको कहीं ना कहीं एचओडी बनवाना, एचओडी रखना, उस पर कार्रवाई ना होने देना, समीर कुमार साहू पर आप देखेंगे तो इसके लिंक, इसके तार, ये पारिवारिक तौर से भी किसी आरएसएस के परिवार से जुड़कर ये नौकरी भी पाए होंगे, वो भी बने होंगे। इसीलिए इतने कुछ होने के बाद भी कार्रवाई नहीं। आज भी बेटी को ही साबित करना है तो बता दीजिए। और मुझे नहीं मालूम वो बेटी की जो हालत है 95% जलने के बाद भी उसको अब क्या है, हम दुआएं कर रहे हैं कि वो सुरक्षित रहे, वो ठीक रहे। लेकिन आपको भी मालूम है 95% जलने के बाद अभी भी आप कहेंगे कि बेटी साबित करें इंक्वायरी कमेटी के आगे आकर? आपको सस्पेंड तो करना था।
आपने सस्पेंड नहीं किया और आज कहते हैं गिरफ्तारी कर ली। अरे कोई एहसान नहीं किया। बेटी ने अपने आप को इतने लंबी लड़ाई संघर्ष के बाद बिना झुके, कंप्रोमाइज किए, आत्मदाह अपने आप को आग के हवाले किया है। और अभी भी आप कहेंगे कि बेटी साबित करे। अभी भी पुलिस कहेगी कि अब जो पीड़िता थी वो तो नहीं बयान दे पा रही है, तो उसके बयानों के अभाव में और सबूत के अभाव में आपने जो है ये भी बरी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संरक्षण है पीछे। तो दुर्भाग्य है, दुख की बात है, सिस्टम पूरा कंप्रोमाइज है। भाजपा और भाजपा के नेताओं, आरएसएस के नेताओं के दबाव में काम कर रहा है। यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस? थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हैं सोफिया फिरदौस, जो उड़ीसा से कांग्रेस की विधायक भी हैं। सोफिया फिरदौस और मैंने और मेरे साथ मीनाक्षी बहिनीपति, जो हमारी उड़ीसा की महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, 19 जून को, महीना भी नहीं हुआ, हम तीनों ने इसी इंदिरा भवन से प्रेस वार्ता के माध्यम से उड़ीसा के गंभीर मामले को उठाया था, जो था कि गोपालपुर के तट पर एक 20 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की जो 15 जून को घटना हुई थी, उसका जिक्र हमने 19 को किया। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 महीना भी नहीं हुआ है, आज 14 जुलाई को एक बार फिर से हमें आपके सामने आकर इस गंभीर चिंता को रखना पड़ रहा है कि उड़ीसा बेटियों के लिए मौत का कुआं बनता चला जा रहा है। मामला आया है बालासोर का। बालासोर में फकीर मोहन कॉलेज, एफएमसी कॉलेज में पढ़ने वाली 20 वर्षीय छात्रा ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और 95% जली हुई हालत में आज वो भुवनेश्वर एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। क्यों किया इस बेटी और बच्ची ने ऐसा? किसने मजबूर किया कि वो ऐसा करे? मामला है, ये बताई जाती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा आरएसएस का छात्र संगठन है। ये छात्रा एबीवीपी की पदाधिकारी है। फकीर मोहन कॉलेज की बीएड की छात्रा है। एचओडी विभाग का लगातार इस बेटी पर दबाव बना रहा था सेक्सुअल फेवर के लिए, उसे प्रताड़ित कर रहा था। अगर वो एचओडी को सेक्सुअल फेवर नहीं करेगी, उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा, ये उसको कहा जा रहा था। उसने स्वीकार नहीं किया इस धमकियों को और कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को जाकर इस बात की जानकारी उन्होंने दी कि एचओडी समीर कुमार साहू, नाम है समीर कुमार साहू, लगातार गलत काम करने के लिए, डराने धमकाने, भविष्य बर्बाद करने के लिए कह रहा है। ये बात 30 जून को प्रिंसिपल को बताई जाती है। उसके बाद 1 जुलाई को दबाव बनता है लिखित में। ये 20 वर्षीय छात्र मीडिया के सामने आई, सोशल मीडिया इसका देखा गया, लिखित में शिकायतें हुई। इसने शिकायत वहां के भाजपा के सांसद को दी, इसने ये शिकायत उड़ीसा के मुख्यमंत्री को दी, इसने ये शिकायत विभाग में दी और विभाग ने जांच के नाम पर बुलाकर कहा कि अगर साबित नहीं कर पाई तो तुम पर कार्रवाई होगी। अब उस पर दबाव कि साबित करो कि तुम्हें इस तरह के सेक्सुअल फेवर करने, भविष्य बर्बाद की धमकी दी, उस पर दबाव बना। कमेटी बैठती है, एचओडी आरोपी समीर कुमार साहू को बुलाकर नहीं पूछा गया। 10 दिन तक बेटी को ही बुलाकर सवाल किए गए और साबित करो कि ऐसा हुआ, ये कहा गया। 11वें दिन बेटी धरने पर बैठ जाती है कॉलेज के बाहर, न्याय दो। जांच के नाम पर 11 दिन हो गए। अब आरोपी समीर कुमार साहू को नहीं बुलाया गया, बेटी को बुलाया गया। मानसिक तनाव, मानसिक उत्पीड़न, अन्याय को देखते हुए कि न्याय नहीं हो सकता है, सोचिए उस बच्ची के दिमाग पे क्या गुजर रहा था। उसने अपने आप को आग के हवाले कॉलेज कैंपस प्रिंसिपल रूम में आकर अपने आप को कर लिया। ये चल रहा है हिंदुस्तान में।
ये चल रहा है बिहार में, ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये चल रहा है राजस्थान में, ये चल रहा है उड़ीसा की भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के तहत। क्यों अपराध नहीं रुक रहे? ये सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा है। क्यों नहीं रुकते अपराध? सख्त कानून के बावजूद बढ़ रहे हैं रेप के मामले। सख्त कानून है, मामले कम नहीं हो रहे, सख्त कानून में बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्रवाइयां, सजाएं नहीं हो रही हैं। जिस दिन कार्रवाई होगी, सजा होगी, फांसी के तख्तों पर हर महीने 2-3 दोषी झूल जाएंगे, तब खौफ पैदा होगा। पर सजाएं नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इस मामले में भी हमारी जो विधायक साथी हैं सोफिया फिरदौस ने, जब अभी मेरी चर्चा हो रही थी इनसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले कि आप महिलाएं, आप विधायक हैं, आप सदन में हैं, क्यों नहीं हो रहा है? और अभी तो 1 साल हुआ है उड़ीसा की सरकार बने हुए। यूपी और बिहार में डबल इंजन की भाजपा की सरकारों में संरक्षण मिलता है, बेटियों के अपराधियों को समझ आता है, लेकिन 1 साल में इतना कैसे? कि श्री राहुल गांधी जी भी अभी 11 जुलाई को उड़ीसा की धरती पर थे, भुवनेश्वर पर थे। 40,000 बेटियां गायब, हर 15 महिलाओं का, बेटियों का बलात्कार हर रोज हो रहा है। राहुल जी ने भी चिंता की और मुझे विधायक हमारी सोफिया फिरदौस ने बताया इसके पीछे कारण यह है कि पुलिस और प्रशासन पर भाजपा, एबीवीपी, आरएसएस के राजनीतिक लोगों का पूरी तरह दबाव है। आपको अधिकतर भाजपा, आरएसएस के लोग थानों में बैठे हुए मिलेंगे। प्रशासन को परेशान करते हुए, काम से रोकते हुए, दबाव बनाते हुए, अपराधियों को बचाने के लिए जो भी अपराध करता है वो भाजपा के नेताओं के घर पहुंचता है और भाजपा के नेता थाना और पुलिस प्रशासन में जाकर दबाव बना देते हैं कि इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसीलिए समीर कुमार साहू को पत्र किसने लिखा? बीजेपी के सांसद ने लिखा। स्थानीय बालासोर के भाजपा के सांसद पत्र लिखते हैं प्रिंसिपल को कि समीर कुमार साहू पर आरोप लगे हैं, जांच होने तक इन्हें हटाया जाए। क्यों नहीं हटाया गया? एक सांसद की, भाजपा का सांसद है, उसकी नहीं सुनी जा रही है। एबीवीपी की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा कह रही है। आप सोच लीजिए कि जिस बेटी की पहुंच, उसी की अपनी पार्टी, सत्ता, सरकार, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री जी अभी थे वहां पर। 1 साल पूरा किया, प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया। इस बच्ची ने उनसे भी तब भी मिलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी 1 साल में उड़ीसा की दूसरी बेटियां को छोड़ो, आपकी अपनी संगठन की बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये कहने के लिए उसने पूरा प्रयास किया, पर प्रधानमंत्री जी तक जाने से इन्हें रोका गया। सांसद का पत्र लेकर वो खड़ी थी, लेकिन क्यों नहीं मिलने दिया गया? सवाल पूछना चाहिए आप लोगों को। और आज उड़ीसा से ही हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आती है। और इस समय द्रौपदी मुर्मू जी कहां है? इस समय द्रौपदी मुर्मू जी भुवनेश्वर के उसी एम्स अस्पताल में है। कन्वोकेशन वहां का 5 साल पूरे होने पर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, उसी अस्पताल में है जिस अस्पताल में ये बच्ची 95% जली हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। डॉक्टर बता रहे हैं बहुत मुश्किल है। हम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं, आप उड़ीसा की अपनी जन्मभूमि पर हैं और उसी अस्पताल में है जिसमें 95% जली हुई हालत में ये छात्रा और इसका एक साथी जो इसे बचाने में खुद भी आग की लपेट में आ गया। 70% जली हालत में उनका एक जो है छात्र सहयोगी भी है। हिम्मत करिए, मिलिए उनसे, जाकर मिलिए। यह बहुत चिंता की बात है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, आपका उड़ीसा में सरकार भाजपा की, भाजपा के नेता पूरी तरह से, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। हरियाणा का मामला, विनेश फोगाट, ब्रजभूषण शरण, एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होती है। आज उस एफआईआर के बाद भी पुलिस ने आज तक ब्रजभूषण को बुलाकर उस मामले को ठंडे बस्ते में डाला है। कोई पूछताछ, कोई जांच, कोई इंक्वायरी, कोई सजाएं, कुछ नहीं है। ये बहुत से उदाहरण अपराधियों की हिम्मत को बढ़ा रहे हैं और इसमें भाजपा पूरी तरह से शामिल है। मैं सिर्फ आपको भाजपा के इस 1 साल के शासन काल के अपराध के आंकड़े, सिर्फ 1 साल में 2,14,113 2,14,113 मामले 1 साल में आए हैं। बलात्कार कितने हुए मात्र भाजपा के सत्ता में आने से अब तक?
ये मार्च तक के आंकड़े हैं जो मुझे बताया गया विधानसभा और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो है मार्च तक, इसमें जून जुलाई अगस्त अभी ये जो है हमारे 2 महीने शामिल हैं, बलात्कार हुए हैं 3054 बेटियों के साथ। 3054 बेटियां बलात्कार की शिकार हुई हैं। इसमें हत्याएं जिन बच्चियों की हुई हैं, महिलाओं की 1260 हत्याएं हो चुकी हैं इस एक साल में, और बलात्कारों में 8% एक साल में इजाफा हुआ है। एसिड अटैक की घटनाएं 9 हुई हैं इसमें। 9 बेटियों को, महिलाओं को एसिड से जलाया गया है, कोई कार्रवाई नहीं है। सरेआम एसिड बिक रहा है, अपराधी खरीद रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। बेटियां अगर डर धमकाई में नहीं आ रही तो उन पे एसिड फेंक दिया गया। 9 बेटियां झुलसी हुई अपना इलाज करा रही हैं। आज सरकार बताए कितनों को सजा मिली, कितनी बेटियों को आपने मुआवजे देकर, वकील देकर, उनकी जिंदगियों को, अस्पतालों में जो जिंदगी मौत से लड़ रही हैं, आपके क्या प्रयास है? आज देश के प्रधानमंत्री जी से हम सवाल करते हैं जो 1 साल का जश्न पे वहां थे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस छात्रा की गुहार सुनने के लिए उनके पास समय नहीं था। आज महामहिम राष्ट्रपति जी, आप उड़ीसा के भुवनेश्वर के एम्स में हैं, आप उस बच्ची को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइए। आज पीठ थपथपाई जा रही है जब बच्ची ने अपने आप को, बच्ची झूठ बोल रही है, हक के हवाले कर दिया उसने अपने आप को, और अभी भी आपको लगता है कि जांच होगी, दोषी कौन है पता किया जाएगा कि दोषी वो बेटी है या दोषी आपका एचओडी समीर कुमार साहू या प्रिंसिपल जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी और सब बचाने में लगे हुए थे। ये मामला अति गंभीर हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक डेलीगेशन भी हमारी सांसदों का और दीपा दास मुंशी जी, कांग्रेस की वरिष्ठ महिला, हमारी पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, उनके नेतृत्व में भेजा था, और वो रिपोर्ट वहां पर जाकर उन्होंने पीड़िताओं से, उनके परिवारों से मुलाकात की और एक पूरी व्यापक रिपोर्ट उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को वापस लौटने के बाद सौंपी भी है। मुझे पूरी उम्मीद है समय पर वो रिपोर्ट भी आपके सामने आएगी जो इस सरकार को और अपराधियों को बचाने को, किस तरीके से ये सरकार आतुर है और न्याय नहीं मिल रहा, इसे बेनकाब करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हर तरीके का प्रयास हो रहा है, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी वहां गए हों, विश्वास दिलाकर आए हों कि आप जब आवाज देंगे मैं खड़ा हूं, लेकिन इस तरह की महिलाओं के खिलाफ अपराध और जघन्य जिस तरह से अन्याय हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दुख की बात है कि 1 महीने के अंदर मुझे और मेरी साथी को दोबारा इस तरह के मामलों को लेकर आपके बीच में आना पड़ रहा है, लेकिन बात यह है कि ये कब तक होगा। जब हम कहते हैं कि रोज 15 बलात्कार हो रहे हैं, तो आज भी और कल भी ऑन एन एवरेज 15 बलात्कार, यानी कि हम रोज आपके सामने आके गुहार लगाएंगे, लेकिन जिन्हें कार्रवाइयां करनी है वो मूक दर्शक बनकर अगर बैठे रहेंगे, सजाएं नहीं देंगे, न्याय नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन पर पूरी तरह से भाजपा के, आरएसएस के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दबाव रहेगा, तो न्याय नहीं हो पाएगा। मुझे मालूम है अभी कल ही मेरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मीनाक्षी जी और आप एम्स गई थी, वो 90% हालत में जली हुई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वो छात्रा को मिलने गई थी, और एबीवीपी के छात्र संगठन ने पूरी घेराबंदी करके हमारी दोनों महिला नेता को अस्पताल में उस पीड़िता, उस परिवार से, डॉक्टर से सच्चाई जानने से रोकने की पूरी कोशिश की, मिलने नहीं दिया गया। आप हमें रोक लीजिए, मत में हमें पीड़िता उसके परिवार से मिलने दीजिए, नई सच्चाई सामने आने दीजिए, क्योंकि आप बेनकाब होंगे, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी आप उसी अस्पताल में आज घंटों बिताएंगी, भाषण होगा, आप जरूर मिलिएगा और न्याय दिलाइएगा इस बच्ची को। हमारी यही गुहार है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सोफिया जी को कि आप अपनी बात को रखें। नमस्कार। आज एक बार फिर से उड़ीसा सुर्खियों में है, लेकिन विकास के लिए नहीं, फिर से महिलाओं के विरोध जो अपराध हो रहा है, और हमारी उड़ीसा की बेटी फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज बालेश्वर की 20 साल की बच्ची एक योद्धा के लिए, जो कि सिस्टम के फेलियर को एक्सपोज करके गई है, आज उड़ीसा की बेटी के हिसाब से, एक जन प्रतिनिधि के हिसाब से, मैं आज आप लोगों के सामने केवल निंदा करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, लेकिन मांग कर रही हूँ न्याय के लिए। उसके साथ सिस्टमिक जो रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी मांग करने के लिए आज दिल्ली में आई हूँ। वो बेटी
जब हर किसी को अप्रोच करके एबीवीपी की मेंबर के हिसाब से, वो एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर भी थी, हर जगह अप्रोच करके हाईएस्ट अथॉरिटी मुख्यमंत्री तक पहुंच के जब वो विफल हो गई, तो दबाव में आके बाध्य होके उसने ये अटेम्प्ट लिया, उसने सुसाइड का अटेम्प्ट लिया, केवल ये हमें एक चेतावनी देने के लिए, आंदोलन की शुरुआत करवाने के लिए। वो लड़की ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो लड़की ने सरेंडर नहीं किया, उसने कोई दबाव उसके ऊपर काम नहीं करा, लेकिन वो अपना जान देने के लिए चली गई, लेकिन सरेंडर नहीं की वो। तो वो एक चेतावनी देके गई है। हमारे उड़ीसा का जो सिस्टम में जो फेलियर है, सिस्टम में जो करप्शन है, करप्ट एंड फेल सिस्टम को आज हम सबके सामने एक्सपोज करके गई है। ये एक वेकअप कॉल है हमारे सबके लिए। जब हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बार बार दुर्घटना घट रही है, खबर कागज पे प्रकाश पा रही है, मुख्यमंत्री से उत्तर भी आ रही है कि रेप केसेस बढ़ी है, क्राइम बढ़ रही है। 17 दिन में 5 गैंगरेप हो गया है पिछले महीने में, उसके बावजूद सरकार ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिया। तो ये एक वेकअप कॉल है। वो बच्ची अपना जान देने के लिए निकल गई, केवल हम सबको जगाने के लिए कि हम सब जगेंगे। महिलाओं को जो न्याय चाहिए उड़ीसा में, वो न्याय के लिए हम सब उसके साथ लड़ पाएंगे। आज जो दुर्घटना घटी है वो लड़की के साथ, हर कोई उसमें जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है, आज मैं डिमांड करती हूं कि मुख्यमंत्री एक मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन दे, क्योंकि वो उड़ीसा को 1 साल के अंदर कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। उसके साथ जुडिशियल इंक्वायरी मस्ट है ये केस में। प्रधानमंत्री जी से भी मैं अपील करती हूं कि आप उड़ीसा बहुत बार आए हैं, आप उड़ीसा मनाने आए थे बीजेपी सरकार का 1 साल, लेकिन आप जब उड़ीसा का स्थिति ऐसा हो गया है, ये बच्ची जान देने के लिए चली गई है, तो आप भी इसमें इंटरफेयर कीजिए और आप इसका जवाब रखिए। 4.5 करोड़ उड़िया को आप इसका जवाब रखिए कि ये क्यों घटा है। इसके साथ हम डिमांड करते हैं कि जो रिफॉर्मेशन और रोड मैप क्लियर कट उड़ीसा को आपको देना ही पड़ेगा। तो ये आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि ये बहुत ही गंभीर इशू है। ये इशू को हम सब इकट्ठे लड़ पाएंगे, सिस्टम पे प्रेशर दे पाएंगे, क्योंकि महिला हर जगह आप देखेंगे, हॉस्पिटल के अंदर भी महिला के अगेंस्ट में क्राइम घट रहा है। स्कूल की बच्ची प्रेग्नेंट हो रही हैं, 6 क्लास की, 10 क्लास की बच्चियां। कॉलेज में ये दुर्घटना घट गई है। कहीं पे भी महिला सुरक्षा नहीं है हमारे राज्य में, और आज ये सरकार को जवाब देना होगा, हमारी मांगों पे काम करना होगा। धन्यवाद। मैं इसमें एक बात एक और जोड़ना चाहूंगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग कहां सो रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से बिल में छुपा बैठा है? क्या राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन और किसी सदस्य ने भुवनेश्वर के एम्स में जिंदगी मौत के बीच में झूल रही इस बच्ची से मिलने की अभी तक कोशिश की है? और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या दबाव है आपके ऊपर? यही कोई दूसरा राज्य होता, गैर भाजपा शासित राज्य होता और चुनावी राज्य होता, तो एकदम कूद पड़ती, एकदम राजनीति करने पहुंच जाती। लेकिन भुवनेश्वर में अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग इस बच्ची को मिलने के लिए, मदद के लिए, न्याय के लिए क्यों नहीं पहुंचा? यही से सवाल उठते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम भाजपा के सामने कंप्रोमाइज्ड है और पूरी तरह से झुका हुआ है। मुझे याद है राजस्थान के चुनावों में प्रधानमंत्री जी ने चुनावी रैलियों में महिला सुरक्षा के मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़कर राजस्थान में उठाया था। इवन कि पूरे देश के चुनाव जब हुए थे, निर्भया के बाद 14 के चुनाव में लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ के नारे दिए और निर्भया के आंदोलन पे राष्ट्रपति भवन तक घुस गया थे आंदोलनकारी। हाथ ढूंढ रहे हैं, कहां है वो लोग सब? क्यों चुप हैं आप? कहां है वो सारे के सारे लोग जो उस समय, नाम नहीं लूंगी, लेकिन कोई गवर्नर बन गया, कोई केंद्रीय मंत्री बन गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, निर्भया में जो कूदे हुए थे, आज वो सब सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं।
राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कही थी राजस्थान के में महिलाओं की स्थिति के ऊपर। प्रधानमंत्री जी का इतना जो है वो सिंदूर खोल रहा था, माफी चाहूंगी, खून खोल रहा था। हाँ, तो इस हिसाब से तो हमें लगता है कि जो 1 साल के आंकड़े महिलाओं को लेकर सामने आ रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि उड़ीसा की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मेरी साथी ने कहा मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वहां की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। खाली एक मुख्यमंत्री के इस्तीफे से नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री जी जो राजस्थान में मांग कर रहे थे, अगर उसी मांग को मैं उड़ीसा के लिए दोहराती हूं तो वो मांग गलत कैसे हो सकती है। धन्यवाद। आप पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो? हाँ जी, वो चलाना था हमें, चलाना है वो वीडियो। हाँ, एक वीडियो है वो भी हम आपके सामने यहाँ पर चला रहे हैं। You want to explain it? You want to explain that video? ये वीडियो में बच्ची जलती हुई दिख रही है। उसके साथ बच्ची ने मीडिया को एड्रेस भी किया था कंप्लेन लॉन्च करने के बाद इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, जो आपको दिखने को मिलेगा। अभी बहुत नाजुक है उसका कंडीशन। डिपार्टमेंट ये बच्ची खुद है। हाँ, मो बेचमैन को मो विरोध रे कोई तांकोठु एप्लिकेशन लिखिकी मो नारे सिग्नेचर मारी अपन प्रिंसिपल को मो एग्नेस्ट रे अपन एप्लिकेशन देले। तापरे मते समस्त एक घरे करिसंती। मो सांग माने बहुत कथा पचारसंती। काली मते कॉलेज रे ना नहुनी किंतु किछि अध्यापिका मते चेष्टा करछन मो स्टेटमेंट चेंज करिया पाई। मते कहिसंती सार एमती नंती सेमती नंती। इतना दबाव डाला गया उसके ऊपर, उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसका ये हैरेसमेंट के अगेंस्ट में इतना ज्यादा उस पर मानसिक दबाव डाला गया, फिर भी बच्ची को हिम्मत देखिए, उसने सरेंडर नहीं किया। एक ट्वीट के जरिए से उसने मुख्यमंत्री, वहां के बाकी मंत्री, एमपी, एमएलए सबको भी टैग किया है, बट उसका कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं मिला। उस कंप्लेन में उसने लिखा भी कि मैं सुसाइड कर दूंगी, फिर भी कोई अटेम्प्ट, कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि वो फोटो भी डाली है वो अक्यूज्ड का। तो ये राज्य बेटी बचाओ की बात करते हैं बीजेपी, लेकिन बीजेपी हो गई है आरोपी, अक्यूज्ड बचाओ। Okay, ma'am. My question is, are you going to join hands with BJD in fighting against this heinous crime? Because Congress doesn't have much foothold in Odisha. So in this great cause, are you ready to join hands with BJD to fight against BJP? Let me tell you, if you have seen the performance in the last 1 year, Congress has risen as the strong and the only opposition party in Odisha. We have raised every issue in detail. We have fought at every place against all the issue. Congress has been fighting and will fight independently. Our strategies are aligned with center. हम एक नेशनल पार्टी है, हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा संगठन है, और आप देखेंगे कांग्रेस का परफॉर्मेंस ही सबसे ज्यादा है ओडिशा में, तो हम फाइट कर रहे हैं अकेले। देखिए, इसमें हाथ मिलाने या ना मिलाने की बात सवाल ही नहीं है। महिला कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी खुद 11 जुलाई को स्टेटमेंट देकर आए, हम इस लड़ाई को आगे रहकर लड़ेंगे। जिसको डर लगता है वो पीछे, हम आगे हैं। जो भी इस लड़ाई में हमारा साथ देगा उसका स्वागत है, वो कोई भी XYZ हो। इसमें आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। हम लड़ रहे हैं, आप आइए, आप आएंगे या नहीं आएंगे। हम एक लड़ाई को, जो प्राइड है, जो महिलाओं की बात है, आदि आबादी की सुरक्षा की बात है, हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जो भी इस लड़ाई में है उसका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार साथी सवाल और उड़ीसा में जिस तरह से आपने जो है महिला अपराध का जिक्र किया, अभी कुछ 2 दिन पहले ही रायगढ़ जिले कंजामगुड़ी गांव में एक प्रेमी जोड़े को गांव वालों ने जो है गांव में बैल की तरह जो है दोनों प्रेमी प्रेमिका को बैल का जोता, उसके बाद गांव से निकाल दिया। आज तक उनका पता नहीं लगा 2 दिन में वो कहाँ है, जीवित है या मृत है। देखिए, मैं वही कह रही हूं, ये वाला केस जो है, अभी आप देखेंगे त्रिपुरा से भी एक बच्ची लापता थी, जो अब दिल्ली के एक फ्लाईओवर के नीचे उसकी लाश मिली है।
दूसरा आप ये बता रहे हैं लापता है, तीसरा आपने देखा गुरुग्राम में एक बेटी को किस तरह से उसके पिता ने 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया है। ये अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। और जो समाज की आप बात कर रहे हैं, गुरुग्राम में पिता के बयान से पता लग रहा है कि परिवार समाज का दबाव था, बेटी की कमाई पर पल रहे हो, मानसिक दबाव था। यहाँ आप कह रहे हैं समाज आया और 2 आपस में जो भी उनका रिश्ता था उसको लेकर बांधा। तो समाज, मुझे लगता है कि समाज को जागरूक करना समय के साथ बदल गया है, दौर बदल गया है। बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं अपना भविष्य, अपनी जिंदगियां, लेकिन समाज अपनी उस कुछ देख रहे हैं संकीर्ण सोच से जो है उबर नहीं पा रहा है और फैसले खुद ही एक मोरल पुलिसिंग की बात करें, नैतिकता की बात करें और इस तरीके की कार्रवाइयां कर रहा है जो गैर कानूनी है। कोई भी कानून 2 बालिग लोगों को जो है पूरी तरह इजाजत देते कि वो अपने जीवन साथी चुने, वो क्या करे क्या नहीं करे, पर इस तरीके से समाज जो अपने कानून हाथ में लेकर कर रहा है वो बेहद चिंताजनक है। उसमें समाज में एक जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। जो महिलाओं के मुद्दे हैं, पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी कुछ करे, गवर्नमेंट से देखिए बिल्कुल पिछले अगर आप देखेंगे 3 सत्र से जब संसद सत्र हुआ है, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन जंतर मंतर पर किया है। मैं खुद रही हूं। इस टाइम भी 21 जुलाई से संसद का विशेष सत्र जो शुरू हो रहा है 1 महीना चलेगा। हमारी बिल्कुल मांग है, हम संसद को, सांसदों को, हर एक को पार्टी से ऊपर उठ के, जिस भी पार्टी का, खासतौर से महिला सांसद, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि कोई बोले ना बोले आप बोलेंगी। इसलिए महिला कांग्रेस एक मुहिम के तहत हर सांसद को मिल रही है ताकि इस संसद सत्र में महिलाओं से, उनकी सुरक्षा से जुड़े, अपराधों से जुड़े मामलों पर व्यापक चर्चा हो। चर्चा ही ना हो, कार्रवाइयां अपराधियों पर हो, इसका दबाव बनाया जाए। राजनीतिक हस्तक्षेप और संरक्षण जो दिया जा रहा है सत्ताधारी पार्टियों द्वारा अपराधियों को, वो रुकना चाहिए। तो महिला कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से इस संसद सत्र का भी पूरी तरह इसका घेराव, दबाव और हम हर प्रयास करेंगे कि यहां पर यह मुद्दा गंभीरता से चर्चा में इस बार रहे। धन्यवाद। मैम, हम देखते हैं अक्सर हिंदुस्तान में पुराना इतिहास रहा है कि जब भी महिलाओं के साथ कोई इस तरह का अपराध होता है तो पुलिस बहुत तेज एक्शन लेके एफआईआर दर्ज करती है, अरेस्ट करती है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी, और अब स्पेशली जब उड़ीसा का ऐसा मामला आया, पुलिस कहाँ फेल हो जाती है मैम? क्या प्रेशर है, किस तरह का सिस्टम है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एफआईआर दर्ज होने में टाइम लगता है? एक लड़की जो कंप्लेंट कर रही है सब जगह जाके, उसके बावजूद भी उसकी कंप्लेंट सुनी नहीं जा रही और उसको अपने आप को आत्मदाह करने की नौबत तक आ गई। ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरा सिस्टम पुलिस का चरमरा रहा है मैम? देखिए, मैंने फिर कहा, पुलिस प्रशासन पे पूरी तरह से सत्ताधारी राजनीतिक दल जो डबल इंजन चल रहा है, दिल्ली से भी दबाव बनाते हैं, वहां से भी दबाव बनाते हैं पुलिस पर। इसलिए पुलिस को जो काम करना चाहिए वो दबाव के कारण नहीं करती है। दिल्ली में तो आपके पास उदाहरण है, मैं दोबारा दोहरा रही, विनेश फोगाट की एफआईआर दिल्ली पुलिस ने करने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। इतना दबाव देश के गृह मंत्री का था उनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तो एफआईआर, दिल्ली राजधानी का ये नजरिया है, नजारा है, तो आप सोच लीजिए पूरे देश में क्या हालत होगी। पुलिस की हिम्मत नहीं होती। पुलिस ही अगर पुख्ता सबूत समय रहते कार्रवाइयां करे तो वो मामले कोर्ट में भी टिकते हैं। अगर समय रहते पुलिस ने दबाव में सबूत ही नहीं इकट्ठे किए, गवाह ही नहीं किए, डराना धमकाना सुरक्षा नहीं दी, पलट गए समय के साथ, तो कानून अदालतों में वो मामले टिकते नहीं हैं। आप समझ रहे हैं? तो शुरू में ही कंप्रोमाइज होता। और जैसे मेरी विधायक साथी ने बताया कि पूरा बीजेपी के नेताओं का, आरएसएस के नेताओं का दबाव रहता है, क्योंकि अपराध करने बाद अपराधी इन्हीं के पास जाता है संरक्षण के लिए और वो संरक्षण इन्हें देते हैं। इस मामले में भी आप देखा दीजिए कि जो एचओडी है उसको कहीं ना कहीं
एचओडी बनवाना, एचओडी रखना, उस पर कार्रवाई ना होने देना समीर कुमार साहू पर, आप देखेंगे तो इसके लिंक, इसके तार, ये पारिवारिक तौर से भी किसी आरएसएस के परिवार से जुड़कर ये नौकरी भी पाए होंगे, वो भी बने होंगे, इसीलिए इतने कुछ होने के बाद भी कार्रवाई नहीं। आज भी बेटी को ही साबित करना है तो बता दीजिए। और मुझे नहीं मालूम वो बेटी की जो हालत है 95% जलने के बाद भी उसको अब क्या है, हम दुआएं कर रहे हैं कि वो सुरक्षित रहे, वो ठीक रहे। लेकिन आपको भी मालूम है 95% जलने के बाद अभी भी आप कहेंगे कि बेटी साबित करें इंक्वायरी कमेटी के आगे आकर। आपको सस्पेंड ही तो करना था, आपने सस्पेंड नहीं किया और आज कहते हैं गिरफ्तारी कर ली। अरे कोई एहसान नहीं किया, बेटी ने अपने आप को इतने लंबी लड़ाई संघर्ष के बाद बिना झुके, कंप्रोमाइज किए, अपने आप को आग के हवाले किया है। और अभी भी आप कहेंगे कि बेटी साबित करे। अभी भी पुलिस कहेगी कि अब जो पीड़िता थी वो तो नहीं बयान दे पा रही है, तो उसके बयानों के अभाव में और सबूत के अभाव में आपने जो है ये भी बरी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संरक्षण है पीछे। तो दुर्भाग्य है, दुख की बात है, सिस्टम पूरा कंप्रोमाइज है, भाजपा और भाजपा के नेताओं, आरएसएस के नेताओं के दबाव में काम कर रहा है। यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस?